आप यहाँ के स्थानीय हैं नहीं, आप बाहर से आके चुनाव लड़ रही हैं। जब बाहर के लोग यहाँ की सीटों पर इनक्रॉस्ड करेंगे, यहाँ के सीटों पर लड़ेंगे, तो स्थानीय लोगों को मौका कब मिलेगा? यानी हम ही सुविधाओं और मौका से महरूम हो जाएं। जब आप मनिहारी में वोट दे ही नहीं सकती हैं, तो मनिहारी के लोगों का वोट क्या कह के लेंगी? सोरेन जी, शोभा सोरेन जी, लोग कहते हैं कि आप किसी पार्टी की डमी कैंडिडेट हैं, किसी की तरफ से खड़ा किया गया है। ये सवाल था जब आप खुद यहाँ के विधानसभा में वोट देने की कैपेसिटी नहीं रखती हैं, तो आप यहाँ के लोगों का वोट क्यों लेना, क्यों कैसे लेंगी? चलिए, नमस्कार, मैं विकास कुमार और अभी हम आपको मिलवाते हैं निर्दलीय मनिहारी से चुनाव लड़ रही निर्दलीय प्रत्याशी शोभा सोरेन से, और हम उनसे सवाल पूछते हैं। इनको लेकर कई सवाल हमारे पास आए हैं। लोगों ने कहा कि आप इनका इंटरव्यू कीजिए और इनसे वो सवाल पूछिए, तो आपके सवाल भी हम लेते हैं। शोभा सोरेन जी, क्यों चुनाव लड़ना चाह रही हैं? आप लड़ रही हैं मनिहारी से। आपने सही जवाब, मतलब आप सवाल आप बहुत अच्छा किए। हम थैंक्सफुल हैं टाइम्स न्यूज़ चैनल वाले की कि आप लोग मेरे से कम इंटरव्यू लेने के लायक समझे। बिल्कुल, हम सबको समान अवसर प्रदान करते हैं जी। सबसे पहले आपको मालूम होगा मेरा नाम शोभा सोरेन है और हम निर्दलीय प्रत्याशी हैं। अभी आप देश का वातावरण जान रहे हैं और यहाँ पे पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं सबको अच्छे से मालूम है। बहुत लंबी लंबी रकम, उसके बाद जाके आप कैंडिडेट बनते हैं। विकास कुछ भी नहीं है, रोजगार कुछ भी नहीं है। युवाएं यहाँ पे शिक्षित होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? विकास छीन लिया गया है। अब मन में डाल दिया गया है, खासकर मनिहारी में डाल दिया गया है। आप जी रहे हो, आपका यही विकास है। अच्छा। क्योंकि पूरे मनिहारी विधानसभा में जहाँ मैंने अब पूरा जमीनी तौर पे काम किया, जैसे आपका सिंघम टोला में हम बांध में गए, वहाँ पे लगातार बाढ़ कटाव में इतने लोग पीड़ित थे। बार बार जाकर वहाँ मास्क, सैनिटाइजर, लोगों को जानकारी देना। हम लोग हर चीज़ से बात उठाए, तब वहाँ जा के हम लोग बात उठाते अब जाके बांध यहाँ तक आ चुका। लोगों ने कहा शोभा सोरेन ने काम नहीं किया। शोभा सोरेन के साथ चल के तो देखो, पूरे लॉकडाउन हमने काम किया। हम ऑलरेडी शुगर के पेशेंट हैं, फिर भी हम लोग पूरे बिहार में काम करते हैं। हम लगभग 3 NGO में काम किए हैं, जिसमें एक में हम उपाध्यक्ष रहे, एक में प्रदेश अध्यक्ष रहे और एक मेरा सवाल ये है कि आप मनिहारी से क्यों चुनाव लड़ रही हैं? मनिहारी हमारा आरक्षित सीट है। पूरे बिहार में आपको पता है 243 विधानसभा है, उसमें 2 सीटें हैं जो आरक्षित है। उस पे भी बैठे हुए हमारे नकली लोग। ये सवाल मेरा उठता है। तो शोभा सोरेन जी, ठीक है, मनिहारी आरक्षित है जी, तो यहाँ के लोगों को मौका मिलना चाहिए ना। स्थानीय, देखिए हम बार बार कहते हैं स्थानीय लोगों को मौका मिलना चाहिए। आप यहाँ के स्थानीय हैं नहीं, आप बाहर से आके चुनाव लड़ रही हैं। जब बाहर के लोग यहाँ की सीटों पर इनक्रॉस्ड करेंगे, यहाँ के सीटों पर लड़ेंगे, तो स्थानीय लोगों को मौका कब मिलेगा? यानी हम ही सुविधाओं और मौका से महरूम हो जाएं। जी, आपका सवाल सही है। अब जवाब हम दें? बताइए। आपको मालूम होगा कि पूरे बिहार में कितने % आदिवासी हैं, और ये आरक्षित सीट आपने बोला क्योंकि ST सीट है। मुझे भी मौका मिलना चाहिए, आपको भी मौका मिलना चाहिए। हमारे आदिवासी समाज में लोग कितने विकसित हैं सबको मालूम है। चलिए, आप बोल रहे स्थानीय नहीं है। अब स्थानीय और ना स्थानीय वाली बात यहाँ आती है। हम यहाँ की बहू हैं। मेरा जन्म पटना में हुआ, हम लोग पटना में पले बड़े, हम लोग देखे समाज में, तब तो भी यहाँ तक आकर आवाज उठाने की कोशिश की, क्योंकि ये मेरा आरक्षित सीट है और इस सीट पे बैठे कौन लोग जो विकास कर ही नहीं रहे हैं, तो क्या हमारे लिए सोचेंगे वो? अभी पूरे देश में सब कोई जानता है कि जितने महिलाओं पे शोषण बढ़ गया है, बलात्कारी घूम रहे हैं। कौन सी महिला यहाँ 1972 से दिखा दीजिए कि यहाँ पे कोई भी विधायक बन के आई है या विधायिका बनी है। पूरे अभी तक आप 30 वर्षों में ले लीजिए, आदमी जानते तक नहीं थे कि जाति प्रमाण पत्र बनता है। ये सवालें भी हैं। ये जाति पात क्यों यहाँ आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ मनिहारी में 90% पानी में डूबा हुआ लोग हैं।
सबसे ज्यादा शोषित है। एक ऐसी महिला की यहाँ जरूरत है जो यहाँ 1972 से कोई महिला अभी तक विधायिका नहीं बनी। क्या दर्द को समझेंगे ये लोग? ये लोग पार्टी से आते हैं, पैसे देते हैं, तब पार्टी से आते हैं, क्या विकास करेंगे? हमारे लिए क्या विकास किया? हम लोगों को सौतार बोल के प्रताड़ित किया गया। क्या विकास किए? आदिवासी के लिए कुछ नहीं किए। जितने गरीब दलित हैं उसके लिए क्या करेंगे? शोभा सोरेन जी, जी जो आरक्षित कैटेगरी है जी, उसी कैटेगरी के अंदर के विधायक है ना यहाँ पर। आपको लगता तो है? आप तो खुद कह रही हैं कि आप जिस कैटेगरी की, जिस जी जातीय समुदाय की बात कर रही हैं, तो आप खुद कह रही हैं कि आप ही के अंदर, आप ही के जातीय समुदाय के लोग आपको प्रताड़ित कर रहे यही हैं। तो सवाल है ना। बताइए। आप जिस भी यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं यहाँ सौतार, आपको मालूम है कि यहाँ पूरे देश में या बिहार में सबसे आदिवासी में संथाल आदिवासी मेन होता है, जो यहाँ के मूल निवासी हैं। उसके अलावा जो लोग बैठे हुए हैं, आप उनका थोड़ा जाति प्रमाण पत्र जांच कर सकते हैं। हम लाइव बोल रहे हैं, क्या पता मेरी बात कितने को समझ आए। यहाँ 80% लोग विकसित नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं, शिक्षा के नाम पर 0/0 है। तो आप क्या करें, जो कैंडिडेट हैं वो आरक्षित कैटेगरी के नहीं हैं? हम इतने ही कह रहे हैं। हाँ, वो तो आप कह जातीय सकते हैं। प्रमाण, तो शोभा सोरेन जी, आप जरा हमको ये भी क्लियर कीजिए कि आपके पति के नाम के पीछे शर्मा लगा है? मेरे पति का नाम, हाँ? मेरा पति हेम्ब्रम है। सॉरी, पिताजी के नाम के पीछे शर्मा लगा है। जी। क्या नाम है आपके पिता? आदिवासी, हम कमार आदिवासी से आते हैं। आप लोग जानते हैं, जो पहले के जमाने में लोहा का जो काम होता है, हमारे में सिपाही लोग रहते थे, राजा महाराजा से जो आते थे, जो आप सुने होंगे महिषासुर, उस जमाने से सिपाही हम लोग रहे। उस समय से शर्मा उन्होंने लगाया, हमने तो नहीं लगाया। ना ही मेरे पति का नाम लिया, मेरे ससुराल वाले ने मुझे सोरेन दिया। ना हम कुमारी में आए, ना हम देवी में आए, हम सिपाही है इसलिए सोरेन लगाए। मेरी आरक्षित सीट है, मेरी जाति है, मैंने पापा के घर की जाति लगाया। अगर हम नकली आदिवासी होते तो फिर हमारे SDM साहब हमें छाट देते। यही तो बड़ी बात है ना। बट आप जो खरवाल की बात कर रहे हैं, खरवाल होता है या खेरवाल होता है, ये भी तो मायने रखता है। मेरे पास वो भी तो लिस्ट है, अब उस लिस्ट को भी हम दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे आता है लोग, बहुत सारे लोग जो है धर्म चेंज कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए जी, मैं जब यहाँ के स्थानीय उम्मीदवार से बात कर रहा था, जी, उनसे मेरी बात हुई, जी, उनका स्पष्ट कहना है कि वो यहाँ के घर का बेटा है, जी, यहाँ का स्थानीय है। घर टूटेगा, बर्बाद होगा या बिखरेगा तो सबसे ज्यादा दर्द तो बेटा को ही होगा। अच्छी बात है, आपने ऐसा बोला। उन्होंने बोला, मैं नहीं बोल रहा हूँ। चलिए, आप स्थानीय लोग से मिले। स्थानीय लोगों में कितने लोगों ने ये बताया कि बिहार में कितने आदिवासी हैं? आपको मालूम है कि पूरे जिले में आदिवासी हैं। आदिवासी को नक्सली बना के मारा जाता है। एक भी महिला मुझे आप बता दीजिए अपने आदिवासी समाज में जो पढ़ लिख कर इतना आगे बढ़ी हैं। हम लोग बहुत शोषित होने के बाद यहाँ तक आए, और ये आरक्षित सीटें हैं, आरक्षित सीट है, मतलब हमारे आदिवासी समाज के लिए इन्होंने क्या किया? वर्तमान विधायक से ले लीजिए, या इससे पहले भी लोग क्या किए 10 वर्षों में। अच्छा शोभा सोरेन जी, एक और सवाल। जी, जब आप जी, खुद यहाँ वोट नहीं डाल सकती मनिहारी विधानसभा क्षेत्र में, जी, तो आप यहाँ के लोगों से वोट लेने की उम्मीद रखती हैं? हम वोट लेने की उम्मीद, ये सवाल है। आज डिस्कशन के दौरान, चर्चा के दौरान आपसे बात नहीं हो पाई, तो मैंने कहा कि आपका इंटरव्यू कर लूंगा। जी, जी, ये सवाल था, जब आप खुद यहाँ के विधानसभा में वोट देने की कैपेसिटी नहीं रखती हैं, तो आप यहाँ के लोगों का वोट क्यों लेना, कैसे लेंगी? चलिए, एक सवाल का आप मुझे जवाब दीजिए। जब आपके रघुवर दास जी उड़ीसा से आके झारखंड में जब CM का दावेदारी कर सकते हैं, उन्होंने क्या विकास किया? हम तो निर्दलीय कैंडिडेट, हम अपने आरक्षित सीट से लड़ रहे हैं। और आपको एक चीज बता दें कि मटरू हेम्ब्रम जमरा तो बेड़िया पंचायत, वहाँ मेरा दादा ससुर का घर है। हम नहीं रहे तो इसका मतलब नहीं कि मेरा पति का वहाँ घर नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं अनुसूची 5 में हमें हम लोग को हक दिया गया है आरक्षण के दौरान। आपको मालूम होगा, जहाँ भी सीलिंग जमीन है वहाँ आदिवासी बचेंगे, वहाँ बसे हैं हम लोग। अब ये बताइए, आपने कहा कि हम यहाँ के वोटर नहीं हैं, हम लोग का एजुकेशन बाहर हुआ। अगर हम पढ़े लिखे नहीं थे तो यहाँ पे दर्द कैसे जानते, कैसे लोगों के पीछे हम आवाज़ उठाते? हम भी तो चूल्हा चौकी करते, हम भी तो आवाज़ हम तो सुनते ना। हम लोग को खुद ही बहुत दबाया गया यहाँ तक पहुँचने के लिए, लोगों के बीच में अपनी बात रखने के लिए। शोभा सोरेन जी, दबाया गया होता तो जी, आप इतनी पढ़ी ही नहीं होती, आपको हम मौका ही नहीं देते। दबाने वाली बात, ये सियासी स्टंट लग रहा है कि दबाया जा रहा है।
रियलिटी यही है कि अभी भी इक्वल आप इक्वलिटी तो हम अभी- दे रहे हैं जी, आपको। नहीं, हम कई प्रत्याशी, कई पार्टी के प्रत्याशियों को मौका दिया, पार्टी आपको की भी बात दिया, आप आपको बोल भी रहे हैं। दिया। हम पार्टी से नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कई लोगों को मैंने मौका दिया, निर्दलीय को दिया, आपको दिया। जी, इक्वल इक्वलिटी तो हम दे रहे हैं जी। आपको। तो शोषित, अगर आप शोषित जी। होती तो आपको पढ़ने भी नहीं दिया जाता। जी, मैं अच्छा बोल रहे हम। हाँ बोलिए। जी, आपने सही कहा, हम शोषित हुए हैं, बहुत हुए हैं। मेरी मैरिज को 10 साल हो चुके हैं, मेरे बच्चे भी हैं। हमने पढ़ाई बहुत मुश्किल से कंप्लीट किया, जुनून था कि हमें चूल्हा चौखा नहीं करना, हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। क्योंकि जब हम समाज में उतरे, ये कास्टरिज्म, अरे वो तो सौतार है, सौतार है, अरे आदिवासी समाज से आती है, आदिवासी समाज से आती है। आदिवासी मतलब क्या? सबसे ज्यादा दलित उसको डाला जा रहा है अभी। इस देश का मूल निवासी है आदिवासी। अब ये बताइए कितनी महिलाएं, अभी अब थोड़ी देर पहले आपने एक वीडियो लिया, चाहे इतना सारा हंगामा हुआ, कितनी महिला वहाँ खड़ी थी, ये बताइए। बहुत ज्यादा शोषण होने के बाद ही मेरे अंदर दर्द है कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा पैसे से लेकर ना कोई अभी कैंडिडेट भी आपको दिखा नहीं होगा यहाँ पे कोई आया है, ये भी बता सकते हैं आप। अब ये बताइए, पार्टी के लेवल पे आप बोल रहे हैं, पार्टी ने तो बहुत अच्छी अच्छी डिमांड मांगी, लेकिन डिमांड हम पूरा नहीं कर पाए। पार्टी से आते तो आप लोग भी वैल्यू देते, लेकिन यहाँ 100 लोगों के बीच में एक महिला के ऊपर आप लोग चढ़ रहे हैं। जवाब देने के लिए, जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं है 100 लोग। हम अकेले में डिबेट करने के लिए मजबूर हो गए, हमको बताना पड़ रहा है कि देखो इस तरीके से हुआ है। आप लोग जानते क्या महिला के प्रति कितना गंदा सोचा जाता है। सबसे ज़्यादा आदिवासी महिला को यूज किया जा रहा है, हर तरीके से आदिवासी को प्रताड़ित किया जा रहा है। यहाँ के अभी वर्तमान विधायक कितनी बार आवाज़ उठाए आदिवासी के लिए कि बिहार में एक भी आदिवासी है, 100 आदिवासी है, 1 लाख आदिवासी है, जनगणना में कुमारी और देवी क्यों लगाया जाता है? क्यों नहीं? अब महिला हमेशा पति के नाम से ही क्यों जाने जाए, पापा का ही नाम से क्यों जाने जाए? वो हमको, मेरा भी सवाल है। अरे हम लोग पढ़े लिखे हैं। नहीं, कई महिलाएं हैं जो अपने पापा के नाम से भी जानी जाती है, कई शादी के बाद भी, महिलाएं, शादी के लेकिन बाद भी। हमारे समाज में नहीं है ना। अभी आपको कुमारी देवी मिली जाएंगी, जबकि आदिवासी में कुमारी देवी नहीं लगता है। हम जागरूक हुए हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हम एनजीओ में खुद के संस्थापक हैं। हम अखिल आदिवासी चेतना मंच के तहत लगभग लोगों में हम गए, एक ही चीज डालें, अरे आप लोग युवा हैं, कम से कम आवाज निकालो। आज भी घूंघट में महिलाएं हैं। अच्छा शोभा सोरेन जी, ये बताइए जी, अब मुझे ये समझाइए, जी, आप मनिहारी में वोट दे नहीं सकती जी। तो मनिहारी के जो वोटर हैं उसका वोट कैसे लेंगी? क्या कहेंगे उनको? हमने यहाँ पे यही कि दलित आदिवासी हैं आप और आप शोषित हुए, यही कह के वोट लेंगी? चलिए, हमने यहाँ 90% काम किया है। इस बिहार पे हम कह रहे हैं कि यहाँ पे लोग मुझे पसंद करते हैं, इस बार निर्दलीय कैंडिडेट आएगा। क्योंकि पार्टी ने क्या लॉकडाउन में काम किया है वो सबों ने देखा। रास्ते में चलते हुए महिला मरी, उसके लिए हमारी सरकार क्या की है? प्रेग्नेंट लेडी मरी, उसके लिए जनता क्या की है? इससे पहले बहुत सारे मुद्दे हुए। 30 साल का लॉकडाउन का एक नाम दिया गया, किसने, पार्टी ने कितने लोगों के लिए क्या किया? मुझे ये बताओ। अभी दिन पे दिन हर चीज बेचा जा रहा है, एक एक ट्रेन बिक गए, एक एक जॉब बिक गए, हर चीज बिक गया। ट्रेन जॉब छोड़िए, इंटरनेशनल चर्चा हम लोग नहीं करते, हम लोग का कटिहार का स्थानीय चैनल है, हम लोग कटिहार और मनिहारी पे बात कर रहे हैं अभी। ये हमने पूछा, जब आप मनिहारी में वोट दे ही नहीं सकती हैं तो मनिहारी के लोगों का वोट क्या कह के लेंगी? हमने काम किया है, उस बिहार पे लोगों ने कहा। हम ये नहीं कह सकते हम वोट नहीं दे सकते। आप जहाँ भी आपकी शिक्षा के अकॉर्डिंग, अगर आप, मुझे पटना में रहने का होता है तो पटना का एड्रेस, मेरा पूर्णिया का फिलहाल एड्रेस है, क्योंकि इससे पहले हम लोकसभा भी लड़े हैं, तो वहाँ का एड्रेस, क्योंकि वहाँ में अभी जमीन खरीद के घर बना हुआ है। अब ये कह सकते हैं जमरा, तो आपको मालूम है कि विकास कुछ नहीं हुआ है। जब हम लोग आवाज उठाने के लिए खड़े हुए, और यहाँ पे जितने लोगों का कहना है शोभा सोरेन ही आएगी, क्योंकि जमीनी तौर पे मैंने काम किया है। और यहाँ पे आपने बोला क्या सोचकर हम वोट मांगेंगे? विकास कहकर नहीं, हमने किया है। हमने हर लोगों में जाकर एक एक वर्ड से जब सुना कि मैम यहाँ पे लोग आते हैं, कोई जवाब नहीं है लोगों के पास, पार्टी वाले ने क्या काम किया? चलिए, मेरा यहाँ पे आपने कहा कि यहाँ पे का मेरा एड्रेस शोभा सोरेन जी, जवाब जी करना जी, तो जो पद पर है उसे करना है ना। पद किसके लिए मिला है उनको? जनता की सेवा, जनता ने जिसने दिया उसको करना है ना। मनिहारी की विधायक नहीं है, वो एक आरक्षित सीट के विधायक हैं। उन पूरे बिहार में 2 ही सीट है, हमने बताया ना आपको। 243 विधानसभा में जितने आदिवासी हैं सबको वो 2 ही विधायक संभालेंगे, ये आपको भी मालूम होना चाहिए। 10% जब बिहार में आदिवासी थे, 1% बिहार में कर दिया गया, झारखंड में 9% तो जो कैंडिडेट्स खड़े हैं वो भी तो उसी आरक्षण कैटेगरी में ही आते हैं। आने ये दीजिए। तो बात ही नहीं रहता है ना। आपने हमसे एक आरक्षित सीट है, आप
आप भी आरक्षण के तहत जी, आप जी, उम्मीदवार हैं, जी, वो लोग भी पार्टीज के अंदर भी वो लोग उम्मीदवार हैं, जी, तो इसमें फिर ये इश्यूज कहाँ आ रहा है, जाति इश्यूज कहाँ आ रहा है? बहुत ज्यादा आ रहा है। आप ये है मुझे सवाल आप का एक उस जवाब उस दीजिए। उस कैटेगरी में भी आप जो है चीजों को अलग अलग कर रही हैं, खरवार अलग कर रही हैं, आदिवासी अलग कर रही हैं। यही चीज तो पॉइंट वाली बातें है ना, यही चीज तो हम आपको कह रहे हैं, जागरूक होइए। आदिवासी में बहुत लोग हैं, बट ये बताइए कि अभी हमारे वर्तमान विधायक कितने आदिवासी के लिए काम किए? चलिए, आपने जाति धर्म पे बात क्या उठाई, अच्छा, हमने भी चलिए बात चलिए बोला। चलिए मान लिया जी। आपने कहा वर्तमान विधायक ने क्या क्या काम किए? किया है, मैं ये कहता हूँ जी, या मैं ये पूछता हूँ जी, आपसे, जी, क्या आपको नहीं लगता कि अगर खरवार जाति के अगर यहाँ विधायक हैं तो खरवारों के लिए उत्थान के लिए काम नहीं किया जाना चाहिए? कहाँ काम हुआ? क्या वो शोषित नहीं है? कहाँ काम हुआ? किसी के लिए नहीं हुआ। अरे काम हुआ, सरकार ने आरक्षण दिया, वो बने ना विधायक। तो किसके लिए विधायक बने? मेरा तो यही सवाल है ना। शोभा सोरेन यहाँ आई क्यों है? देखिए, विधायक का एक फंड होता है, जी, विधायक नहीं है जी, तो हम हमेशा, हमारा पक्ष होता है जी। कि आप जिसके खिलाफ बोल रही हैं जी, उसकी तरफ से बोलना। जी, विधायक यहाँ नहीं है। जी, मेरा कहना है कि विधायक का एक फंड होता है जी। और आप सीधे इस बात को नकार नहीं सकती है ना कि विकास नहीं हुआ है। नहीं हुआ कुछ है। तो हुआ होगा, नहीं हुआ है। एकदम सड़कें बनी नहीं हुआ होंगी, है। नहीं हुआ है। सड़कें बनी आपने होंगी। यहाँ खरवाल जाति पे बात, सड़के वाली बात नहीं बोले, आरक्षित बात हो रही है। यहाँ पे कितने लोगों जब को विकास की उन्होंने- योजनाएं चलती हैं शोभा सोरेन जी, नहीं तो वो होती है। जाति, धर्म और इलाका देखकर नहीं होती है। नहीं होती क्या है। आदिवासी बस्तियों में सड़कें नहीं बनी? नहीं बनी है। अभी भी ऐसे जगह है जहाँ पे सड़कों पे लोग रोने के, बैठने के लिए, सोने के लिए मजबूर हैं। हमारा विधायक वहाँ तक क्यों नहीं पहुँचा? हमारा विधायक वहाँ तक क्यों नहीं पहुँचा कि बिहार में शोभा आदिवासी सोरेन है? जी, शोभा सोरेन जी, जी। लोग कहते हैं कि आप किसी पार्टी की डमी कैंडिडेट हैं, किसी की तरफ से खड़ा किया गया है। चलिए, मुझे ये प्रूफ करके कोई दिखा दे कि हम किसकी डम्मी कैंडिडेट है। इससे पहले भी मुझे बहुत बार बोला गया, मैं अपने दम पे हूँ, आपके सामने हूँ, मुझे किसी से डर नहीं है, क्योंकि हम पढ़े लिखे युवा हैं और जागरूक हो चुके हैं। आपके चुनाव लड़ने से जो वोट कटेगा वो किसका कटेगा? हम डायरेक्ट मनोहर जी को टारगेट किए हैं, क्योंकि मेरे मनोहर जी ही हमारे आदिवासी समाज से लेकर, दलित से लेकर, जितने पिछड़े लोग हैं, उनके लिए कुछ भी आवाज, आज तक 90% लोग उनका चेहरा तक नहीं देखा। आप कैसे विधायक हैं? अच्छा, आप ये बताइए मुझे, जी, आप ही क्यों? हम ही अनिल उड़ाव हैं, शंभू सुमन हैं। जी, शंभू सुमन तो खुद कहते हैं कि हम तो यहाँ, मेरी जन्मस्थली है, हम तो यहाँ के बेटा हैं। अच्छा, आप तो आपने ही बताया ना, नहीं मैंने नहीं बोला। आपने डिबेट में कहा ना कि शंभू सुमन जी की तरफ से ये नारा है कि बाहरी को चोट करेंगे, शंभू सुमन को वोट करेंगे। उस समय के बारे में जी। हाँ, उस समय आपने कहा था। तो आपने ही कहा बोला था। कि यहाँ शंभू सुमन का कहना है कि यहाँ जमीनी तौर पे उनका जन्म हुआ है। हाँ, अब जन्मस्थली ये उनका। हमको बताइए कि हमारा जन्म यहाँ नहीं हुआ, इसका मतलब कि हम यहाँ के वासी नहीं, आया हम चुनाव नहीं लड़ सकते, यहाँ के विकास के लिए हम नहीं सोच सकते हैं। देखिए उनका कहना या ये हो सकता है जी। कि जिस मिट्टी में आपकी जन्मस्थली है नहीं, उस मिट्टी से आपका कितना प्यार होगा। जिस मिट्टी में उनका जन्म हुआ, उनका कितना योगदान रहा है पूरे लॉकडाउन में, या इससे 5 साल वो पहले आपके वो जिला पार्षद रहे हैं, उन्होंने क्या विकास किया? कुछ ना कुछ तो किया होगा फंड के हिसाब से। कुछ नहीं किया। मुझे एक भी दिखा दिया जाए। जो फंड आया होगा वो कहीं ना कहीं तो खर्च हुआ होगा ना शोभा सोरेन जी। कहाँ पहुँचा है लोगों तक? एक सिरे से नहीं किसी पहुंचा के है। एक सिरे से विरोध में आप किसी महिला- की उपलब्धियों को कैसे खारिज कर सकती है? हम उपलब्धियों को खारिज नहीं कर रहे हैं। हमने ये बोला कि उन्होंने वाद पार्षद रहा, वो उन्होंने, उनकी माँ रही, वो उन्होंने क्या किया। अगर वो कुछ किए रहते तो आज शंभू सुमन का नाम होता। या शंभू सुमन ने, हमने एक एक गांव गया जहाँ लोग पटरी पे रहने के लिए तैयार हैं, एक एक महिला को हम लोग मिला तो उन्होंने बोला मैम मेरा पेंशन तक, मेरा पति मर गया, मेरा पेंशन नहीं देता, इंदिरावास खा गया, हम लोग रोड पे रहने के लिए मजबूर है। अगर आपको मालूम तो है ये तमाम चीजें, इन चीजों को प्रतिनिधित्व करने का जिम्मा किसका है? हमारे विधायक का। तो आप फिर शंभू सुमन कहाँ से आ गए इसमें? आपने सवाल उठाया ना कि यहाँ के प्रत्याशी अनिल उड़ाव भी हैं और शंभू सुमन भी हैं, तो शोभा सोरेन शंभू अनिल उड़ाव भी तो आदिवासी है, वो भी तो फिर आप वो भी बोल रहे तो शोषित। प्रतिनिधि के बारे में, तो वही जवाब हम भी आपको दे रहे हैं। यहाँ पे शंभू सुन, एक एक बात है, मेरा एक ही चीज कहना है
किसने कितना वर्क किया वो मुझे दिखा दे। जनता यहाँ मांग कर चुकी है, 90% मैंने काम किया है। आपको हर एक एरिया हम घुमाएंगे कि जहाँ पे मेरी जमीनी तौर पे काम हुई है। अब ये नहीं कह सकते कि यहाँ के हम वर्तमान नहीं है, अभी चाहे आदमी का कभी भी एड्रेस चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं मेरी मजबूरी थी या मेरे मम्मी पापा के, अगर हम भी इस समाज में यहाँ पे रह जाते शायद हम पढ़े लिखे नहीं होते। एक बात और जी, मनोहर प्रसाद सिंह जी, अनिल उड़ाव, शंभू सुमन, जी, ये तीनों लोग तो आरक्षण कैटेगरी से आ रही थी, तीनों लोग उसी कैटेगरी से आ रहे हैं जो शोषित कैटेगरी है। जी। तो सिर्फ आप इन तीनों लोगों से आप अपने आप को अलग क्यों कर रही है? अब एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे, अभी एक चीज़ हमको इतना बताइए, 1972 से कितनी महिलाओं के यहाँ पे विधायिका बनी है या महिला के दर्द सुनी है, उन्होंने सुना है? एक भी आपने मनोहर जी महिलाओं के लिए ने क्या किया? हम तो एक महिला हैं इसलिए यहाँ तक पहुँचे हैं और यहाँ पे आवाज़ उठाने का दम रखते हैं, क्योंकि पार्टियों ने कोई काम नहीं किया। आरक्षित सीट से आते भी हैं तो भी उनको दर्द नहीं शोभा मालूम है। सोरेन जी, मनिहारी के लोग जानते हैं, जी। ये शो हमारा मनिहारी के लोग भी देख रहे हैं, जी, वो जानते हैं जी। कि पार्टियों ने, आपने पार्टियों कही, सियासी पार्टी, सत्ताधारी आपने बोला पार्टी, ये बात, हाँ। सत्ताधारी पार्टी, मनिहारी के डालावीर में जी, पावर ग्रिड बना, जी, उसको क्या कहते हैं टेक्निकल मुझे नहीं पता, सब स्टेशन नवाबगंज में जी, बना तो इसी सरकार के, सत्ताधारी के, अच्छा। सरकार के ही जी, नेतृत्व में और कार्यकाल में। जी। अब इसको भी आप विकास नहीं मानेंगी? जहां बल्ब का फिलामेंट जलता था, आज बल्ब चकचका रहा है। सिर्फ यही होता है। मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तब ना चीजें दौड़ेंगी। भारत को जो माता का ये दिया हुआ दर्जा दिया हुआ, हमारे पुरुष ही क्यों है हर क्षेत्र में, वो बताइए। हमारी महिला क्यों 50% आरक्षण किसने दिया? कहाँ है आरक्षण? आप मानते हो उस चीज को? आज एक महिला मुझसे पंचायत प्रतिनिधि में 50% आरक्षण जो मौजूदा सरकार ने दी, आप इसको कैसे नकार सकते हैं? आज एक महिला मुझसे मिली, उनको भी कभी हम फेस टू फेस करवा देंगे। उन महिला ने मुझे बोला कि मैंने जॉब निकाला, उसके बावजूद बोलते हैं लोग कि 50% महिलाओं का आरक्षण है, फिर भी महिला को छाट दिया जा रहा है। आखिर ऐसा देखिए, क्यों? आप सियासत में हैं और विरोध में खड़ी हैं निर्दलीय के तौर पर। जी, विरोध में हम नहीं है। आपने विकास नहीं किया, महिलाओं पे काम नहीं किया। एक एक महिला यहाँ की दुखी है। एक एक क्षेत्र में लॉकडाउन में लोग मरे हैं। एक एक लोग को बारे में बता दें कि कब जाके मास्क सैनिटाइजर, या लोगों को कोरोना के बारे में बताया गया, या प्रेग्नेंट लेडी के लिए बाथरूम जाने के लिए लोग मजबूर होते हैं, बाढ़ कटाव में डूब के लोग मर रहे हैं, वो लोग कहाँ है? आप बोल रहे विकास है मनिहारी में? कैसे विकास है? कैसा विकास? महिला को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। आज 4 दीवारी के बीच में महिला पड़ी हुई है। कैसे नहीं बोलने का मौका दिया जा रहा है? ये विकास नहीं है, अभी ये इक्वलिटी नहीं है, तो हमने आपको कैसे अभी आधे घंटे बोलने का मौका आपने दिया? मौका दिया। बस मेरे साथ आप घूमो, हम आपको जमीनी तौर पे जितने मैंने काम किया है उस काम के तौर पे हम यहाँ 90% बोल रहे हैं मुझे वोट मिलने वाला है, क्योंकि लोग जानते हैं शोभा सोना निस्वार्थ काम की है। सबने जाना, पूरे लॉकडाउन में मैंने काम किया है, इसीलिए जनता मुझे पसंद करती है। इसी कारण किसी पार्टी से ना आकर हम निर्दलीय कैंडिडेट हैं और किसी के दम्मी नहीं है। मुझे कोई प्रूफ कर दे कि किसी के हम डम्मी कैंडिडेट हैं तो हम मान जाएंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल लेते हैं जी। आप कहीं आदिवासी समुदाय से, जी। अनिल उड़ाव किस समुदाय से हैं? वो उड़ाव में है। वो किस जैसे समुदाय से? हम लोग संथाली लैंग्वेज में धांगर कहते हैं, वो लोग भी मुझे अलग तरीके से बुलाते हैं। मतलब वो भी उस कास्ट कैटेगरी में भी वो भी? हाँ, हमारे में अब हम डोंडो हम लोग को बोलते हैं वो लोग कि हम लोग डोंडो हैं। मतलब हमें नहीं मालूम, बट आपको सब जगह पता है। हेमंत सरकार बनी है झारखंड में, यहाँ संथाल जाति है, उड़ाव लोग हैं, मुंडा लोग हैं, खड़वाल भी है, सब तो आदिवासी कैटेगरी में ही है ना। लेकिन यहाँ पे कैटेगरी तो ये लोग ना उड़ाव लिख के बांट दिए, सोरेन लिख के, खड़वाल लिख के बांट रहे हैं। मेरी तो कोई गलती इसमें है नहीं, ये तो पहले से प्रथा बनते आया ना। यही चीज तो हम बोल रहे हैं, सब एक दूसरे कैटेगरी में सिर्फ आदिवासी से आते हैं, लेकिन यहाँ पे संथाल में नहीं है। आपका जो तर्क है वो जनता पे छोड़ते हैं जी, लेकिन जहाँ तक विकास की बात है, हालांकि जो नहीं होते हैं हम उनके तरफ से पक्ष रखते हैं। विकास की एक योजना होती है, एक खाका होता है, एक फंड होता है, जो कोई भी विधायक हो उसे करना ही होता है और करते हैं। ठीक है, तो आप मुझे काम दिखाएंगे कितने लोगों का विकास हुआ है? यहाँ ग्रेजुएशन किए मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। आपने मैं बोला, कांग्रेस का कोई प्रवक्ता नहीं हूँ। एक चीज और आपको बता दे कि मैंने इसे सुना है, आपका लॉकडाउन जब हुआ था उसमें स्मृति ईरानी जी ने एक बड़े से पेपर में एक ऐड आया, उसमें लिखा हुआ था बिहार में 200 करोड़ के आदिवासियों के उत्थान के लिए रकम आया। वो रकम कहाँ गया? ये तो आप
केंद्र सरकार से पूछेगा, विधायक से आपने कैसे बोला पूछेंगे? ना, आपने फंड के बारे में नहीं, हम बोला, लोकल फिर मुद्दों विकास पे की बात हम बात- लोकल मुद्दे पे बात लोकल कर रहे हैं। मुद्दे। मैंने विधायक के आपने बारे में बोला बताया कि यहाँ विकास कि के फंड एक, आता है। हाँ, जी। मैंने कहा कि विधायक का एक फंड होता है सालाना, जी। वो विकास पे खर्च होता है और होता है। तो ये फंड कहाँ से आता है और आया भी है? तो आपने बोला नहीं, उन्हें विकास विधायक का अपना फंड होता आया है। ना फंड? हाँ। कितने लोगों का विकास हुआ है या कितने लोग सड़कें जागरूक बनी हुए? होंगी, आपने गलियां विकास बनी के बारे में होंगी, बोले। नालियां बनी होंगी। यहाँ हम विकास के बारे में बोल रहे हैं। युवा अभी रोजगार नहीं है, युवा ग्रेजुएशन करने के लिए मरने के लिए तैयार है, एक चपरासी की नौकरी करने के लिए तैयार मतलब है। वो नौकरी कहाँ भी अब गया? स्थानीय विधायक दें, सारा चीज तो स्थानीय विधायक का किया हुआ है ना। नौकरी स्थानीय विधायक दें। क्यों नहीं करेंगे वो? आप विधायक सुभाष हैं, सोरेन आप रोजगार विधायक तो हैं, वो विधायक सरकार नहीं है, वो भी विपक्ष के विधायक है। वो आवाज असेंबली में उठा सकते हैं ना कि निश्चित- हमारे विधानसभा सबसे में बहुत ज्यादा सवाल उठाने में जाने जाते हैं मनिहारी के विधायक। हमने तो नहीं सुना। कई मेरे कान कई में छोटे आज छोटे तक- मुद्दों पर वो सवाल उठाते हैं। मेरे इसको कान इसको में लेकर आज भी तक विरोध जूं होता है नहीं कि रहेगा। हर छोटे मुद्दे मेरे पर वो कान सवाल में आज उठाते तक हैं। जूं नहीं रहेगा। हमने कभी नहीं सुना कि मनोहर जी कभी एक आदिवासी पे भी बात किया। मनोहर जी का 90% लोग चेहरा तक नहीं देखे। चलिए, हम कभी इन सभी सवालों का जवाब मनोहर जी से ले लेंगे। जी। और हम कोई कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है जो उनकी तरफ से बोलेंगे, लेकिन जो जी। एक विधायक का काम होता है वो यहाँ हमने बताया। विकास होना चाहिए, रोजगार भी चाहिए लोगों को। बहुत सारे फैक्ट्रियां बंद है, वो फैक्ट्रियां खुलना चाहिए। कटाव का बांध पे लेकिन ये काम सब होना फैक्ट्रियां चाहिए। रोजगार विधायक के हिस्से आएगा क्या? हम करेंगे ना, हम आवाज कैसे उठाएंगे। करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? कैसे हम करेंगे? क्यों नहीं आवाज कहाँ से उठाएंगे? लाएंगे फंड? कहाँ से फंड लाएंगे लाएंगे ना, सैलरी? हमारे युवा सपोर्ट करेंगे। और ये कहते हैं ना कि 1 से 11 होते हैं और 1 से 21 होते हैं। नहीं, 1011 भी होते हैं, लेकिन वही एक विधायक कैसे कहाँ से लाएंगे नौकरी आपने बोला? जनरेट करेगा? कैसे लाएंगे? कहाँ से नौकरी चलिए, जनरेट इस करेगा? राज्य को लोग नहीं कहाँ से सपोर्ट फंडिंग करेंगे। लाएगा? इस राज्य के सब लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, अगले राज्य के तो सपोर्ट चलिए, करेंगे। अभी के लिए जी। ये थी शोभा सोरेन जिनसे हमने बात की। वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मनिहारी से खड़ी हैं। अभी के लिए मुझे, इमरान और ताजिम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।